तो आज की क्लास है अपनी सामाजिक विज्ञान। आपका अध्याय कौन सा रहेगा? यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद। आज इसको समझेंगे। इसमें से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं उनको देखेंगे आज। ठीक है, तो आज देखते हैं इनके क्वेश्चन है। आपका राष्ट्रवाद पूछा जाता है, राष्ट्रवाद क्या है? तो क्या रहता है राष्ट्रवाद, देखते हैं। राष्ट्रवाद सा, सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद का अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति सोच, अपनी जो सोच होती है ना, किसके प्रति? राष्ट्र के प्रति। मतलब राष्ट्र से मतलब होता है आपका देश। जैसे आपका भारत देश है, उसके प्रति आप कोई भी चीज सोचेंगे किसके प्रति? भारत के प्रति। तो वही पढ़े इस चीज को देखते हैं। सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद का अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करना है। ठीक है, जो आपकी सोच है और आपकी भावना किसके प्रति? अपने देश के प्रति। दूसरे अर्थों में राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। ठीक है, राष्ट्रवाद या तो देखो राष्ट्र के प्रति प्रेम होगा अपना, कि अपने देश का आदर करें, सम्मान करें उसके लिए। ठीक है, और क्या होता है आपकी जो भौतिक, मतलब जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे भौतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक, मतलब हर प्रकार से आप वहाँ पे कैसे रहे, परिवेश में रहने वाले लोगों की एकता की बात, मतलब वहाँ पे रहे, अच्छे से रहे, और जिससे अपना देश क्या ना हो, बदनाम ना हो, मतलब जो लड़ाई झगड़े होते वो ना हो। तो इससे क्या होगा, अपने देश की इमेज अच्छी बनेगी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? राष्ट्रवाद हो जाएगा फिर। ठीक है, ये आपका राष्ट्रवाद हो गया। अब एक क्वेश्चन और आपका देखेंगे, मोस्ट क्वेश्चन दिख रहा है अपन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, इन पे टिप्पणी लिखने के लिए आता कि ये कौन थे। ठीक है, तो इनके बारे में आप सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि पूछा जाता है आपका कि ये लोग कौन थे, इनके बारे में आप बताएं। ठीक है, तो आपका एक पहला है ज्यूसेपे मैसनी। ये कौन थे, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि इनका पूछ लेते हैं कि कौन थे या क्या किया इनने, तो इनके जब बारे में आप सब जान लेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। चलो इसको देखते हैं। इसमें बेटा आपका जुस्पे मैस्नी इटली के क्रांतिकारी थे। ये कैसे थे, कहाँ के थे बेटा? इटली के थे और क्रांतिकारी। जैसे आपने भगत सिंह का नाम सुना है, सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना है। ये कैसे क्रांतिकारी थी? अपने देश के आज़ादी दिलाने के लिए इन्होंने क्या बहुत ज़्यादा योगदान दिया। तो इसी प्रकार जी कहाँ के थे बेटा? जुस्से मैस्नी जी इटली के थे आपके। ठीक है, वहाँ के क्रांतिकारी थे। इनका जन्म कब हुआ था बेटा? 1807 में इनका जेनोवा में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, वह कार्बोनारी नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का सदस्य बन गए थे। ठीक है, तो इनकी भी एक संस्था चलती थी, कौन सी बेटा? कार्बोनारी। ठीक है, यहाँ के भी क्या बन गए थे? सदस्य। जैसे अपने सुभाष चंद्र बोस हैं, इनने आजाद हिंद फौज बनाई थी ना, ऐसे इसी प्रकार से यहाँ के सदस्य बन गए कार्बोनारी। जब वह 24 वर्ष के, कितने वर्ष के हो गए? 24 वर्ष के, तभी उनको लिगुरिया में क्रांति की कोशिश के आरोप में देश निकाला दे दिया। अब देखो आपको पता ही है कि अपने यहाँ पे भी ऐसे होता था कि अपन जो आज़ादी के लड़ते थे उन्हें या तो मार देते या जेल में डाल देते या क्या कर देते ना, निकाल देते देश से। तो इनको भी कब निकाल दिया बेटा? इन्हें जब इनने क्रांति लड़ रहे थे 24 वर्ष की उम्र में, तो इन्हें कहाँ से देश से बाहर निकाल दिया कि ये लड़ ना पाए। उसके बाद उन्होंने दो और गुप्त संगठनों की स्थापना की। इसके बाद इन्होंने क्या किया? दो संगठन और बनाए। पहले मसेई यंग इटली। पहले क्या नाम था बेटा? याद रखना, पूछ जाते ऑब्जेक्ट में पूछे जाएगा आपके, या लिखने को भी आ सकता है। ठीक है, तो पहले कौन बनाया इनने? मसेई में कौन सी? यंग इटली। ठीक है, और के नाम से। और फिर बाद में बर्न में यंग यूरोप। और बर्न में कहाँ पे बनाई इनने? यंग यूरोप। जी आप उनके सिटी के नाम है बेटा। ठीक है, मसई में कौन? यंग इटली। सिटी का नाम है मसई। ठीक है, यंग इटली। और बर्न में भी आपका सिटी का नाम है वहाँ का, इटली का यूरोप। ठीक है, यंग यूरोप। मैसनी का मानना था कि भगवान ने राष्ट्र को ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई बनाया है था। इनने क्या माना था? जो राष्ट्र भगवान है, भगवान ने जो इंसान है उन्हीं को क्या बनाया है कि अपनी मतलब मनुष्य इंसान ही होते ना, कि एक प्राकृतिक इकाई बनाया है। मतलब जो राष्ट्र है किससे जुड़ा है आपको पता ही है, किससे जुड़ा है? आपका मनुष्य से। इसलिए इटली को एक
एकीकृत गणराज्य बनाना जरूरी है, इसलिए ये क्या कर रहे थे, इटली को एक गणराज्य तो आप जानती हैं, जैसे आपने अपने भारत में गणतंत्र है, मतलब सबकी चुनी जाती है, सरकार भी अपन चुनते हैं, ठीक है, तो वही गणतंत्र होता है आपका। मैसनी का अनुसरण करते हुए जर्मनी, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में कई गुप्त संगठन बनाए इनने, अलग मतलब यहाँ पे सिटी में नाम दिए गए आपके, कौन कौन से, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और पोलैंड, इन्हें यहाँ पे इनने क्या किया, गुप्त संगठन बनाए। गुप्त संगठन मतलब जो पता ना चल जाए उन लोगों को। रूढ़िवादी लोगों में मैसनी के नाम खौफ था, ठीक है, जो रूढ़िवादी लोग थे उनके साथ, मतलब जो आपको पता है आप अच्छा काम करेंगे तो कुछ लोग आपसे जो बुरे लोग हैं वो आप क्या करेंगे, आपसे डरेंगे, ठीक है, तो ये था बेटा उनका, ठीक है काम। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका यूनानी स्वतंत्रता, ठीक है, ये पूछ लेते हैं यूनानी स्वतंत्रता क्या थी, ठीक है, जो यूनानी स्वतंत्रता संग्राम कैसे हुआ था, जैसे अपने 1857 स्वतंत्रता संग्राम हुआ था ना, ऐसे ही पूछ लेते हैं वो यूनानी स्वतंत्रता संग्राम। तो इसमें देख लीजिए 15वीं शताब्दी में यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, ठीक है। यूनान की आज़ादी का संघर्ष 1821 में शुरू हुआ था, कब हुआ था इनका, 1821 में। जिन लोगों को देश से निकाल दिया गया था, क्या हुआ था, जिन लोगों को देश से निकाल दिया गया था उन्होंने यूनान के राष्ट्रवादियों को भारी समर्थन दिया, ठीक है, जो राष्ट्रवादी थे ना कि राष्ट्र के लिए काम करें, और कुछ लोगों को बाहर निकाल दिया था क्योंकि वो कर रहे थे राष्ट्र के लिए काम, तो उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने निकाल दिया था उन्होंने क्या किया, राष्ट्रवादियों को भारी समर्थन दिया। पश्चिमी यूरोप के लोग प्राचीन ग्रीक संस्कृति का सम्मान करते थे, इसलिए उन्होंने भी ग्रीस के राष्ट्रवादियों का समर्थन किया। और जो पश्चिमी यूरोप के लोग थे वो भी क्या करते थे, सम्मान करते थे प्राचीन ग्रीक संस्कृति, जो ग्रीक संस्कृति थी ना उसका सम्मान करते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी उसको क्या दिया, राष्ट्रवादियों को क्या दिया उन्होंने, समर्थन, जो देश के लिए क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। कवियों और कलाकारों ने जन भावना को राष्ट्रवादियों के पक्ष में करने की भरपूर कोशिश की। आपने देखा होगा कवि और कलाकार ये लोग कैसे होते हैं, जो सबके पास पहुंचाते हैं वो चीज़ को, जैसे आज अपन मूवी में या मतलब कलाकार के माध्यम से आज मतलब दिल्ली, मुंबई, मतलब विदेश की सब चीज़ें यहाँ पे बैठ के देख सकते हैं, तो अपन को क्या पता चल जाता है उनके बारे में कि वहाँ पे क्या चल रहा है, चल जाता है कि फिर चल, तो इस वजह से कवियों और कलाकारों ने भी क्या किया, राष्ट्रवादियों का पक्ष किया, ठीक है। आखिरकार 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि हुई, यूनान को एक स्वतंत्र देश की मान्यता मिली, कौन सी संधि द्वारा, 1832 की, ठीक है, कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा, ठीक है बेटा, इसको ध्यान रखना। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की देश की मान्यता मिली। यूनान की आज़ादी की लड़ाई से पूरे यूरोप के पढ़े लिखे वर्ग में राष्ट्रवाद की भावना मजबूत हुई। और आपको पता है क्रांति होती है तो जो लोग सोते रहते हैं उनकी भी आँख खुल जाती है कि हमें भी देश के लिए क्या करना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएंगे, हम पर गुलाब बने रहेंगे, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट है आपका बेटा, ये भी पूछ लेते फ्रैंकफर्ट संसद क्या है, क्या पूछ लेते हैं आपकी फ्रैंकफर्ट संसद, ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आज इसमें इंपॉर्टेंट ही देखा जितने आपके पेपर में आ सकती है बाहर में, ठीक है। तो फ्रैंकफर्ट संसद क्या दिखते बेटा, फ्रैंकफर्ट संसद का संबंध जर्मन राष्ट्र के निर्माण से है, ठीक है, कहाँ से बेटा, जर्मन राष्ट्र से। जर्मनी में जो जर्मनी है उसमें मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, मतलब ज़्यादा अमीर और ना जो तो ज़्यादा गरीब, तो वो क्या कहते हैं, मध्यम वर्गीय लोगों के राजनीतिक संगठनों के सदस्यों ने मिलकर एक सर्व जर्मन असेंबली के लिए वोट किया, मतलब जो मध्यम वर्ग के लोग थे इन लोगों ने मिलकर क्या किया, एक असेंबली बनाई, जैसे अपनी संसद है ना जहाँ पे सब निर्णय लिए जाते हैं, इसी प्रकार से इन्होंने क्या किया, असेंबली के लिए वोट किया, सब लोग मिले और उन्होंने कही चलो एक असेंबली बनाए, मतलब कौन पक्ष में है कौन पक्ष में नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, वोट किया। 18 मई 1848, कब, 18 मई 1848 को 831 चुने प्रतिनिधियों का जुलूस सेंट पॉल के चर्च में आयोजित फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की ओर चल पड़े। कितने बेटा थे, 831, ठीक है, ये कहाँ चले, चर्च के आयोजित फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की ओर चल पड़े। उस पार्लियामेंट में एक जर्मन राष्ट्र का संविधान बनाया गया, क्या बनाया गया, जर्मन राष्ट्र का,
इन लोगों ने क्या किया बेटा, ध्यान रखना डेट, 18 मई और 1848 को 831, ठीक है, प्रतिनिधियों द्वारा ये कहाँ चले गए, पार्लियामेंट में चले गए, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। वहाँ पे ना क्या किया, जर्मन राष्ट्र का एक संविधान बनाया और उस संविधान के अनुसार पेशा के राजा, जो वहाँ के राजा थे, पेशा के राजा फेडरिक विल्हेम चतुर्थ, कौन थे, फेडरिक विल्हेम चतुर्थ को जर्मन का शासक सौंपने की पेशकश की और किन्हें बनाया कि आप जर्मन के शासक बन जाओ, ठीक है। पेशा के शासक थे, उनको उन्हें कहाँ का बनाया, जर्मन का, ठीक है। लेकिन उसने इस अनुरोध को ठुकरा दिया। जो पेशा के राजा थे उनने, कौन थे आपके जी, राजा फेडरिक विल्हेम चतुर्थ, इनने क्या कह दिया, नहीं हम नहीं बनेगी जर्मन की, क्या मना कर दिया। और उस चुनी हुई संसद का विरोध करने के लिए अन्य राजाओं से हाथ मिला लिया। इन्हें क्या लगा, बुरा लगा था कि संसद नहीं बन जाए, तो उन्होंने क्या किया, अन्य राजाओं से विरोध, मतलब विरोधी राजाओं से हाथ मिला लिया। सैन्य बल का प्रयोग कर इस संसद के प्रयासों को दबा दिया। उन्होंने सोची कि संसद बन जाए, लेकिन उन्होंने क्या किया, राजा ने दबा दिया। क्योंकि वो इसलिए दबा दिया क्योंकि जब ये बन जाती संसद तो क्या करने थे, जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, अपना मत चुनने लगते और उनके अनुसार करना पड़ता बेटा, ठीक है। तो ये था आपका बैंक क्वेश्चन सर। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका बेटा, राष्ट्रवादी संघर्ष में महिलाओं की भूमिका। ये कहाँ की बात होगी आपकी, जर्मनी की बात, ठीक है। उसमें महिलाओं ने क्या कैसा सपोर्ट किया उस चीज़ के बारे में जानते हैं, ठीक है, क्योंकि पूछा जाता है बेटा, महिलाओं की भूमिका बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो देखते बेटा इसमें, उदारवादी आंदोलन में महिलाओं ने भारी संख्या में हिस्सा लिया, ठीक है। उदारवादी आंदोलन में मतलब जहाँ पे हिंसक नहीं थे, ठीक है बेटा, आराम से था, जहाँ पे लड़ाई झगड़ा कुछ काम नहीं था, वहाँ पे इन्होंने भाग लिया। इसके बावजूद असेंबली के चुनाव में उन्हें मताधिकार से वंचित किया गया। उस टाइम पे क्या था बेटा, जो असेंबली थी वहाँ पे इन्हें मत नहीं देने का अधिकार नहीं था। ये लोग क्या नहीं कर सकती थी, मत यानी वोट नहीं दे सकती थी, ठीक है बेटा, किसी भी चीज़ में। जब सेंट पॉल के चर्च में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बुलाई गई, कहाँ पे बेटा, सेंट पॉल के चर्च में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बुलाई गई, तो महिलाओं को केवल दर्शक दीर्घा में बैठने की अनुमति थी। ये लोग सर में बैठ सकती थी बेटा, अपना कुछ वो नहीं दे सकती थी कि अपना सुझाव दे दे या सुझाव मनवाएं, ये सब नहीं कर सकती थी महिलाएं, ठीक है। फिर क्या हुआ बेटा, इन्हें क्या अनुमति दी गई, बैठने की अनुमति थी। पॉइंट फर्स्ट देखें, राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आपको पता है महिला आदमी दोनों क्या है बिना बेटा, दोनों एक दो पहिए, मतलब गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों साथ में चलेंगे तो सही से चलेगा संसार, ठीक है। इसी प्रकार होता है। दूसरा पॉइंट है आपका, राष्ट्रवादी आंदोलन में सभी यूरोपीय राज्यों में जैसे फ्रांस, इटली की महिलाओं ने सक्रिय भाग दिया। इन्होंने क्या किया, सक्रिय भाग लिया राष्ट्रवादी आंदोलन में, ठीक है। जे लोग मिली, इन्होंने भी क्या किया बेटा, सहयोग किया, ठीक है। यूरोपीय राज्य जैसे फ्रांस, इटली की महिलाएं, ठीक है। तीसरे पॉइंट में आपका, महिलाओं ने अपने अनेक राजनीतिक संगठनों की उत्पत्ति की। इन्होंने भी क्या किया, अपने संगठन बनाए, ठीक है। जे लोग महिला के संगठन बनाए, इन्होंने खुद के समाचार पत्र शुरू किए। इन्होंने क्या किया बेटे, समाचार पत्र आपको पता है, समाचार पत्र से सब पता चलता है कहाँ पे क्या चल रहा है, लोग उसी के माध्यम से जानते हैं, ठीक है। 5वें नंबर का पॉइंट है आपका, नारी रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं शताब्दी में किया। और 6 पॉइंट आपका, महिलाओं ने अधिक मात्रा में प्रदर्शनों और राजनीतिक बैठकों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब हर जगह इन्होंने अपना क्या किया, सपोर्ट दिया बेटा। कुछ पॉइंट इसमें फर्स्ट मतलब कुछ क्वेश्चन और जे देख लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, जे भी पूछ लेते हैं इसमें से। तो पहला आपका, जोलबेराइन नामक शुल्क संघ क्या था और इसकी स्थापना क्यों की गई थी। तो जोलबेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना प्रेसिया के अनुरोध पर 1834 ईस्वी को हुई, जिसमें लगभग सभी जर्मन राज्य शामिल हुए, ठीक है, जर्मन राज्य शामिल हुए। इस संघ ने बहुत से शुल्क अवरोधों को समाप्त किया। मतलब जो कुछ शुल्क लगते थे, जैसे आज के ज़माने में लगाते हैं कि जो आप कहीं पे जाएंगे टूल टैक्स लगता है, ऐसी जमीन शुल्क लगता है, मतलब जमीन का टैक्स लगता है, तो ऐसे शुल्क थे, तो कुछ शुल्क समाप्त किए और मुद्राओं की संख्या 30 से घटाकर 2 कर दी। पहले कैसी मुद्रा चलती, 30 मुद्रा चलती थी, फिर उन्होंने घटाकर कितनी कर दी, 2 कर दी बेटा। तो इसलिए किया कहता है, ठीक है। सेकंड नंबर में आपका,
जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका, ये पूछा जाता है बेटा। तो ये किसने कहा था, मेटरनिख ने। किसने कहा था जी, मेटरनिख ने। जर्मनी की एकीकरण की मुख्य निर्माता कौन थी, तो जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था ना, तो उसकी कौन थी मुख्य निर्माता, प्रेसिया का शासक विलियम प्रथम। प्रेसिया का शासक कौन था, विलियम प्रथम। और प्रेसिया का चांसलर बिस्मार्क। ये दोनों थे मैन जिन्होंने क्या किया था, जर्मनी का एकीकरण किया था। फोर्थ नंबर में आपका बेटा, ये भी इंपोर्टेंट है, ठीक है, जो चीज बता रहे हैं। इटली के एकीकरण के मुख्य कारणधार कौन थे, जो इटली के एकीकरण हुआ उसके जो मुख्य थे वो कौन थे, इटली के मैजनी, काबूर और गैरीबाल्डी जैसे महान क्रांतिकारी और विचारक, और सार्डिनिया का शासक विक्टर एमुनल द्वितीय। इटली के एकीकरण में किसने भूमिका निभाई, तो कौन थे, इटली के मैजनी, काबूर और गैरीबाल्डी जैसे महान क्रांतिकारी और विचारक, और सार्डिनिया के शासक विक्टर एमुनल। इन्होंने क्या किया, इसमें महान योगदान दिया, तभी इटली एकीकरण हो पाया। जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की, तो जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की, जर्मन राइन महासंघ की स्थापना नेपोलियन ने की थी, ठीक है। तो इसके आपके ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, जो आपके वार्षिक में 2024 में देखने को मिलेगा, ठीक है, आपको 24 और 25 में देखने को मिलेगी। तो इसको देख लेना आप एक बार, तो आपकी पूरे अच्छे समझ में आ जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।